क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी इवेंट में जाते हैं और खुद को आउटडेटेड महसूस करते हैं? कभी लगता है कि हम अंडर ड्रेस्ड हैं, बाकी सारे लोग बड़े अच्छे से तैयार होकर आए हैं और हम उतने अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं। इवन किसी छोटे मोटे गेट टुगेदर या फिर शॉपिंग के दौरान भी ऐसा आपको लग सकता है। मुझे भी कई बार लगता है, जब मैं यूं ही उठकर चली जाती हूँ, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, फिर बाहर जाकर किसी इवेंट में या फिर शॉपिंग के दौरान जब कोई जान पहचान वाला टकरा जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी सी आ जाती है कि हम उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितने अच्छे लग सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस ही सब कुछ होता है, लेकिन एक सच बात ये भी है कि अगर हम वेल ड्रेस्ड होते हैं, अप टू डेटेड होते हैं, वेल ग्रूम्ड होते हैं, तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आपने भी ऐसा कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा और आप भी इस बात को मानेंगे कि मैं ठीक बोल रही हूं। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि हम कैसे अप टू डेटेड रहें और कैसे हमेशा स्टाइलिश बने रहें, और वो भी बजट में। हाय यू माय लवली लेडीज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ ब्यूटी, फैशन एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज fashion@40+। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। चेंज योर हेयर स्टाइल। अगर आप बरसों से एक ही हेयर स्टाइल बनाते चले आ रहे हैं तो अब टाइम है आपकी हेयर स्टाइल को चेंज करने का। कुछ छोटे मोटे चेंजेस करिए अपनी हेयर स्टाइल में और उसको अट्रैक्टिव बनाइए। अपने बालों को खूबसूरत बनाइए। ये भी आपके हाथ में है। आपके बालों में बाउंस होना चाहिए। एकदम फ्लैट बाल अच्छे नहीं लगते हैं और साथ ही आपको आपकी उम्र से बड़ा दिखाते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार अच्छे से हेयर ऑयलिंग कीजिए। बालों को अच्छे से शैम्पू कीजिए, कंडीशनिंग कीजिए। आपके बाल हेल्दी और शाइनी दिखेंगे तो हर एक हेयर स्टाइल उनमें अच्छी लगेगी। अब आते हैं हेयर स्टाइल पर। आप कुछ नई सिंपल हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बरसों से एक ही जगह से मांग निकालते चले आ रहे हैं, जैसे सेंटर पार्टिंग ही निकालते चले आ रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप साइड पार्टिंग निकालिए, या फिर जिस तरह से मैंने फ्रंट में कोई भी पार्टिंग ना करते हुए यहाँ पर एक छोटा सा क्लचर लगाकर और हेयर स्टाइल बनाया है। ये सिंपल भी है और कुछ चेंज भी हो गया मेरी हेयर स्टाइल में और अच्छा भी लगता है। तो आप ऐसा भी हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। 2-3 हेयर स्टाइल्स को ट्राई करके और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नई हेयर स्टाइल का। मैं 3 तरह के सिंपल हेयर स्टाइल्स आपको बताती हूँ जो आप अपने शोल्डर लेंथ बालों में कर सकते हैं। अपग्रेड योर ड्रेसिंग सेंस। आप 40+ हो या 50+ हो, कोई बात नहीं, आप कभी भी अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो और आपको कोई बड़ा भारी खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो पहले से ही ड्रेसेस अवेलेबल हैं, आपके पास अगर आप साड़ी ही पहनते चले आ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। आप अगर साड़ी ही पहनते चले आ रहे हैं और साड़ी ही पहनना चाहते हैं तो आप नए ट्रेंड्स की साड़ीज को ट्राई क्यों नहीं करते हैं? नए कलर्स को ट्राई करिए जो आपने कभी भी ट्राई ना किए हों। आप नए ब्लाउजेस को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हॉल्टर नेक ब्लाउजेस होते हैं या फिर आजकल वी नेक के ब्लाउजेस चल रहे हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ नए बैक डिजाइन को ट्राई करिए, नए स्लीव्स के डिजाइन को ट्राई करिए, नए ब्लाउज मटेरियल्स को ट्राई करिए। ऐसे करके आप अपने साड़ी में ही काफी वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। और साड़ी तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, इसमें जितने सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं उतने किसी भी ड्रेस में नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे नए तरह के ड्रेप्स होते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं साड़ी में। रेगुलरली किसी तरह से आप ड्रेप करते चले आ रहे हो तो किसी स्पेशल ओकेजन में आप डिफरेंट स्टाइल से भी ड्रेप कर सकते हैं, तो ही आपके स्टाइल में एकदम से चेंज आ जाए, एकदम से अप टू डेटेड लगने लगेंगे। मैं थोड़ा सा आपसे ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, इतना साल तो आपने निकाल दिए, कोई फैशन नहीं किया, लेकिन अगर दिल में तमन्ना है कि हम कोई फलाना फैशन करना चाहते थे और हमने नहीं किया, तो यही सही वक्त है। आप बिल्कुल फैशन को ट्राई करिए, जरूर करिए, क्योंकि कुछ टाइम और निकल जाएगा फिर तो आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे। इसलिए उस तमन्ना को आप ठंडे बस्ते मत डालिए, यही सही समय है उस तमन्ना को पूरी करने का। अगर दिल में ख्वाहिश है नए आउटफिट ट्राई करने का तो आप बिल्कुल करिए। जैसे अगर आप रेगुलरली सूट पहनते हैं तो आप नए बॉटम्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी तक शरारा ट्राई नहीं किया हो तो के साथ आप शरारा ट्राई कर सकते हैं, या फिर स्कर्ट भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कुर्ते को लॉन्ग ही रखिए। शॉर्ट कुर्ता
कम उम्र की लड़कियों पर तो अच्छा लगता है, लेकिन इस एज में उतना अच्छा नहीं लगता है, सोबर नहीं लगता है। किसी ओकेजन में आप अगर किसी पुराने लहंगे को फिर से पहनने का सोच रहे हैं तो आप कुछ ट्विस्ट के साथ पहन सकते हैं। जैसे कि जो दुपट्टा है उसका कोई नया ड्रेप ट्राई कर लीजिए, या फिर उस लहंगे के साथ अगर ब्लाउज है तो ब्लाउज की जगह आप शॉर्ट कुर्ती सिलवा लीजिए, उसको पहनिए। या फिर आप किसी पुरानी साड़ी से जैकेट बनवाकर भी लहंगे के साथ पहन सकती हैं, वो भी बहुत ट्रेंडी और अच्छा लगेगा, स्टाइलिश लगेगा, आप यंग भी दिखेंगे उसमें। ऐसा ही आप सूट के साथ भी कर सकते हैं, कुछ नए तरीके के दुपट्टा के ड्रेप्स ट्राई करिए, आपका कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और आप स्टाइलिश दिखेंगे, अपडेटेड दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि कुछ तो आपने नया किया है और आप बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं और आप बड़े एफर्ट करके तैयार हुए हैं, ये भी नजर आएगा। ऐसा करके आप कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगे और दूसरों को इंस्पायर भी करेंगे स्टाइलिश बनने के लिए। ट्राई टू मैच एक्सेसरीज। जब हम अपनी एक्सेसरीज को मैच करते हैं तो हम बिना किसी एफर्ट के ही स्टाइलिश और अपडेटेड दिखने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपने अगर कोई गोल्डन बेज कलर की साड़ी कैरी की हुई है, पुरानी साड़ी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको नए ट्विस्ट के साथ इस तरह से पहन सकते हैं जिसमें ना तो ज्यादा खर्चा होगा, आपके बजट में ही रहेगा और वो साड़ी अलग से उठ के दिखने लगेगी। उसके साथ अगर आप अपनी बैंगल्स या फिर कड़े रेड कलर के या फिर मरून कलर के ले लेंगे और उन रेड मरून कलर के बैंगल्स को आप मैच करते हैं अपने हैंडबैग के साथ और अपनी लिप कलर के साथ, अगर ये सब कुछ रेड या फिर मरून होगा तो वो साड़ी एकदम से उठ जाएगी, अलग से सुंदर दिखने लगेगी और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। और आप कोशिश करें कि आप अपने फुटवेयर को भी उसी कलर से मैच कर लीजिए। अगर फुटवेयर भी रेड कलर के होंगे तो और भी ज्यादा लगेगा कि आपने बड़ा एफर्ट किया है, आप बड़े स्टाइलिश दिख रहे हैं। लेकिन रेड अगर ना हो पाए तो या तो आप न्यूड कलर पहनिए या फिर गोल्डन, जो कि साड़ी से मैच करता हुआ है। ये ना करें कि एक कोई थर्ड कलर ऐड कर लें, जैसे कि ब्लैक कर लिया या फिर कोई सा और कलर ऐड करने की कोशिश ना करें। या तो आप बेज गोल्डन कलर का फुटवेयर पहनिए या फिर रेड कलर का। स्किन, लिप एंड आई केयर। 40 या 50 प्लस होने के बाद हम बिल्कुल अपनी स्किन की केयर करना छोड़ देते हैं, लिप्स की भी केयर नहीं करते हैं और आईज को भी एकदम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, उनकी केयर भी नहीं करते हैं जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। लेकिन स्किन केयर को अगर आप फॉलो करते हैं, अपने लिप्स की केयर करते हैं और अपनी आईज की केयर करते हैं, तो अगर आप कुछ भी मेकअप लगाते हैं या कुछ भी ड्रेस पहनते हैं तो वो सब आपके ऊपर अच्छी लगती है। लेकिन अगर यही हमारी स्किन डल होती है, हमारे लिप्स रूखे सूखे चैप्ड होते हैं या फिर हमारी आईज में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम कितना ही अच्छा मेकअप कर लें, कितने ही अच्छे ड्रेसेस पहन लें, अपीयरेंस में वो बात नहीं आ पाती है जितना हम एफर्ट करते हैं। इसलिए रेगुलरली स्किन केयर करिए, लिप्स की केयर करिए और आई केयर भी करिए। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली स्किन केयर को फॉलो करिए और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि सनस्क्रीन जरूर लगाएं और हमारी स्किन और लिप्स को हाइड्रेट रखने की कोशिश करिए। इसको अंदर से भी हमको हाइड्रेट करना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर का इंटेक करें। इससे हमारी स्किन भी हाइड्रेटेड रहती है, ग्लो करती है और हमारे लिप्स भी चैप्ड नहीं होते हैं, रूखे सूखे नहीं होते हैं। इसके अलावा आईज के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप प्लीज अपनी नींद को पूरा करें। कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आप अगर थके होंगे तो आपकी आंखें उस बात की गवाही दे देंगी और किसी भी तरह का मेकअप इसको नहीं छुपा पाएगा। आंखों की केयर में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आप मोबाइल का कम इस्तेमाल करें और खास तौर पर रात में अगर लेट के और अंधेरे में अगर हम मोबाइल देखते हैं तो हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसलिए रात में तो मोबाइल कम ही देखें। इस तरह से अगर हम लेट के मोबाइल देखते हैं तो ना केवल हमारी आई साइट पर फर्क पड़ता है बल्कि हमारी आंखें ड्राई भी हो जाती हैं। अगर आपको आंखों में ड्राइनेस महसूस हो तो आप आई ड्रॉप जरूर डालें। मेकअप डेली नहीं पर ओकेजन्स पर आप थोड़ा सा मेकअप करने की आदत जरूर डाल लीजिए अगर आप दिखना चाहते हैं अपडेटेड एंड स्टाइलिश। पुराने टाइप के मेकअप प्रोडक्ट्स की जगह अब नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, उनका इस्तेमाल करिए, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे पहले जमाने के लोगों को प्राइमर के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप जो फाउंडेशन लगाते हैं उसके पहले अगर प्राइमर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है और हमारी स्किन बहुत ही अच्छी लगती है। फाउंडेशन की जगह भी आप सीरम फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत नेचुरल लगता है। डे टाइम में भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों को तो सीरम फाउंडेशन ही यूज करना चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सीरम फाउंडेशन को ना केवल लगाना आसान होता है बल्कि इसका कवरेज भी बहुत अच्छा होता है। लिपस्टिक भी लिक्विड यूज करिए कि
लिपस्टिक आप यूज करिए, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली लिपस्टिक्स हैं। एली 18 की लिपस्टिक मैंने मंगाई है, इसको ही मैंने लगाया हुआ भी है। ये बहुत ही इकोनॉमिक है और इसके साथ ही इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नॉन ट्रांसफर है, लॉन्ग लास्टिंग है। आईब्रो पेंसिल भी चेंज करिए आप, अभी तो बहुत अच्छी आईब्रो पेंसिल्स आ गई हैं। आप ब्लैक आईब्रो पेंसिल्स जो पुराने टाइप की आती थी उनको यूज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप इस तरह की नए आईब्रो पेंसिल्स आने लगी हैं, इनको यूज करिए। ये थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं लेकिन ये काफी दिन चल जाती हैं। और जैसे मैंने इसमें ग्रे कलर लिया है, ग्रे ब्लैक कलर लिया है, ऐसे ही ब्राउन कलर भी आता है, वो आप यूज कर सकते, बिल्कुल नेचुरल लुक देती है। इसके साथ ही इसमें पीछे इस तरह की स्पूली होती है जिससे कि हम अपने आईब्रोज को अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देते हैं और आर्टिफिशियल आईब्रोज नहीं लगती हैं। नहीं तो पहले जो आती थी आईब्रो पेंसिल सॉफ्ट सी रहती थी और काफी ब्लैक रहती थी, तो उससे अलग से आईब्रोज ड्रॉ की हुई नजर आती थी। लेकिन इससे तो पता ही नहीं चलता है कि हमने कोई ऐसा मेकअप प्रोडक्ट यूज किया है अपने आईब्रोज के ऊपर, और बड़ा अच्छा शेप आ जाता है और एकदम नेचुरल लगता है। मैं तो ये कहूंगी कि आप कुछ भी मेकअप मत करिए, कुछ मत करिए, बस अपने आईब्रोज को अच्छे से शेप कर लीजिए, आपका चेहरा खुद ब खुद बदल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए, बस कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरा मेकअप किया हुआ है और अगर आपने आईब्रोज अच्छे से शेप नहीं किए हैं तो पूरा इफेक्ट ही खराब हो जाता है। आईब्रोज हमारे अपीयरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा कोई आई मेकअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइन लाइंस अपीयर होने लगी हैं। अब मैं अगर ज्यादा कुछ आई शेडो लगाऊंगी या फिर यहाँ पे ज्यादा मेकअप करने की कोशिश करूंगी तो फाइन लाइंस और ज्यादा विजिबल हो जाएंगी, सबका ध्यान यहीं पर जाएगा बार बार। इसलिए मैं भी कोई ज्यादा आई मेकअप नहीं करती हूँ। रात में कोई पार्टी हो तो थोड़ा हल्का फुल्का कर लिया, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं तो यूज करने का मन होता है, तो मैं रात की किसी पार्टी में अगर जा रही होती हूँ तो मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन दिन में तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर और ब्लश, इसके साथ ही हाइलाइटर का यूज आप करिए। बस इससे ज्यादा कुछ कॉन्टूरिंग और ज्यादा मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, इतना मेकअप काफी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि कम से कम इतना मेकअप तो करिए, नहीं तो सच में आउटडेटेड लगेंगे। एक अच्छा सा भीनी भीनी खुशबू वाला परफ्यूम जरूर लगाइए। आप कैसा स्मेल करते हैं उससे भी काफी फर्क पड़ता है। एक तो आप खुद ही अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं अगर आप अच्छा स्मेल करते हैं। हाथ पैरों को वेल मॉइस्चराइज्ड रखिए। इसके साथ ही आप हाथों और पैरों में नेल पेंट लगाइए, लेकिन वो भी ट्रेंडी लगाइए। पुराने जमाने में क्या होता था कि बस लाल या फिर मजेंटा कलर का नेल पॉलिश लगा लिया जाता था और उसको ही बड़ा अच्छा समझा जाता था। लेकिन अभी बहुत अच्छे नेल पेंट्स आ गए हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए, वो भी बहुत बजट में है। जैसे कि रिलायंस ट्रेंड्स से मैंने 100 रुपीज का ये सेट खरीदा था। इसमें 3 नेल पॉलिश हैं, न्यूड टाइप के ही हैं ये। एक डार्क ब्राउन है, एक लाइट ब्राउन है और एक गोल्डन है। तो इसको मैंने लगाया हुआ भी है और ये काफी अच्छा लगता है। अलग अलग फिंगर्स में आप अलग अलग तरह का नेल पेंट लगा लीजिए तो ऐसा लगता है कि हमने कहीं से नेल आर्ट करवाया हुआ है, जबकि कोई ऐसा महंगा नहीं है ये, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और ये काफी अच्छा लगता है जब हाथों में लगा लेते हैं। रेगुलरली जो डार्क कलर्स लगाते हैं उससे ज्यादा ये न्यूड कलर्स अच्छे लगते हैं। इन सारी बातों का और इतनी कवायद का और ये सब जो मैं बोल रही हूँ उस सब का सार ये है, इस सब का मतलब ये है कि आपको अपनी केयर करनी है, जैसे आप सबकी करती हैं, इवन घर की करती हैं। अगर कोई पेट होता है उसकी भी करती हैं, ऐसे ही आपको अपनी भी केयर करनी है। आपको भी सुंदर लगना है, आपको भी बनना संवरना है। आपको सुंदर और बना संवरा देख के सबको अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।